मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक वन में गुरुदेव नाम का एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। उसका कर्म चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। इसी प्रकार कर्म में रत रहते हुए शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उस पापी का पूरा घर भूखा था, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वह भील आकेट करने वन में गया कि शायद कोई पशु मिल जाए जिसे बनाकर परिवार को खिला दे। उस दिन उसे कोई आखेट भी नहीं मिला। पूरी रात्रि ऐसे ही निकल गई। फिर उसके सामने एक शिकार हिरण के रूप में आया। उससे भील को यह शिक्षा मिली कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। फिर उसे ये ज्ञान भी मिला, मनुष्य से बेहतर ये निरीह पशु हैं। तब उसने शिकार करने का इरादा छोड़ दिया। तभी वहाँ शिवजी प्रकट हुए। भील शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। उस वरदान से भील श्रृंगवेरपुर का राजा हुआ, जो श्री राम का परम मित्र था। फिर प्रभु श्री राम की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया। ये शिवरात्रि के व्रत की महिमा का वर्णन अनजाने में हुई शिव पूजा का अमित फल था, इस प्रसंग में किया था। अब मैं आपके समक्ष शिवरात्रि के व्रत का विधान बताने जा रहा हूँ, जिसे शुरू से अंत तक जरूर सुने, तभी आप इस व्रत की विधि को कर पाएंगे। कृपया सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इस व्रत को हमसे कहिए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदा शिव से किया था। पार्वती जी ने पूछा था, हे नाथ, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष दिया करते हो? यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे उमा, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत और उपवास हैं, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये चारों वर्णों को करना चाहिए। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत खोलें, किंतु काला अष्टमी का उपवास रात्रि के समय न खोलें। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास न रखें। दिन को शिव का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भी भोजन न करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात के समय ही भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात भर निराहार रहें। यह सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करना चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसका फल अधिक है। हे उमा, इस शिवरात्रि के व्रत का नियम सुनो। प्रातःकाल उठकर यथाविधि नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचें। वहाँ शिव को प्रणाम करके विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूं। अतः आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न न आवे। काम क्रोधाद शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़े। मेरी भली भांति आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा और संकल्प करें। रात्रि में सभी पूजन सामग्री रखकर शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रखकर स्नान से पवित्र हो, शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध आसन पर विराजमान होवें। उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन करें। शिव भक्त तो रात्रि के 4 पहरों में शिव पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजन करे। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर जल धारा चढ़ावे। 108 बार की अवमंत्रित जल धारा से ही शिव पर चढ़ी वस्तुओं को उठावे। उसके बाद गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से शिव पर काले तिल चढ़ावे। फिर भव, सर्व, रुद्र, पशुपत, उग्रा, महान, भीम एवं ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के पुष्प चढ़ावे। फिर धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य आदि चढ़ावे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। जप के बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें।
सभी पूजन का फल शिव जी को अर्पण करें। फिर विधि पूर्वक विसर्जन करें। पहले पहर में किए इस पूजन के अनुसार ही दूसरे पहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों में जलधारा चढ़ावें। हर एक मंत्र 2 बार बोलें। बेल फल आदि चढ़ावें। खीर का नैवेद्य चढ़ावें। तीसरे पहर में प्रथम पहर के समान करें। इसमें केवल जौ के स्थान पर गेहूं हो और पुष्पों में आग के पुष्पों, अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर कपूर की आरती तैयार करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करें। चौथे पहर में शिव का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग, 7 धातु अथवा शंख फूल एवं बेलपत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पके फल, ऋतु के अनुसार फल, अंत में नैवेद्य अर्पण करें। दुगना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करके सूर्योदय तक उत्सव करते रहें। फिर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। फिर रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया था उन्हें भोजन करावें। फिर शिव को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें, हे दयानिधि, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मैंने ज्ञान अज्ञान में जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार कीजिए। हे देवादिदेव, हे शरणागत रक्षक, हे महादेव, आप मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा से मैं इस कर्म को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण व्रत भी हो तो भी उसे सफल करें। इस प्रकार कहकर दंडवत प्रणाम करें और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगें। हर हर महादेव।